जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बीबी डोंग को जब ये पता चला था कि निंग डोंग डोंग की वजह से इतनी बार डबल हो जा रही है, तो उसने निंग डोंग डोंग को मारने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन वहाँ स्वॉर्ड मास्टर आ गए थे, जिसकी वजह से उसका षड्यंत्र बेकार हो गया। अब बीबी डोंग सैनिकों को सीक्रेट ड्रैगन आर्मी और ब्लैक टाइगर ट्राइब को संदेश भेजने को कहती है कि उन्हें एजाइल अटैक फॉर्मेशन के लिए तैयार करो। हमें तियानतो आर्मी के अटैक को स्लो करना ही पड़ेगा। तांग शैंग समझ जाता है कि तियानतो एम्पायर को अभी टाइम चाहिए ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। वो तुरंत सी गॉड की गोल्डन 13 हाइपर्स टेक्निक का यूज करने लगता है। बीबी डोंग समझ जाती है कि ये वही टेक्निक है जिससे सी गॉड ने मुझे बांधा था। तांग शैंग गोल्डन 13 हाइपर्स का फर्स्ट मूव, जिसका नाम अनस्टॉपेबल व्हर्लविंड है, उसका यूज करता है। बीबी डोंग भी फिफ्थ सोल स्किल ऑफ स्पाइडर काइंड ऑफ डेथ का यूज करती है और अपने आसपास एक डिफेंस क्रिएट करके उससे बचने लगती है। लेकिन उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगी। लेकिन अगर वो इनविजिबल बॉडी का अभी यूज कर लेगी तो इससे उसकी सोल पावर बहुत ज्यादा यूज हो जाएगी, जिसका तांग शैंग फायदा उठाकर मुझ पर हमला कर सकता है। इसलिए वो व्हर्लपूल में आ जाने का ही डिसाइड करती है और रुक जाती है। लेकिन तभी वो व्हर्लपूल उसके पीछे से निकल कर चली जाती है और वो समझ जाती है कि ये तो तांग शैंग का सिर्फ एक ट्रैप था। वो व्हर्लपूल श्रेक डेविल से लड़ रहे ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स को जा लगते हैं और वो सभी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स 8 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। और तभी तांग शैंग ब्लू सिल्वर केज का यूज करके उन सभी को बांध लेता है और सभी श्रेक डेविल से कहता है कि तुम्हारे पास 8 सेकंड है अब बस। जीवू तुरंत बेयर मास्टर के पास जाती है और कहती है कि सिर्फ तुम्हें ही वायलेंट अटैक करने नहीं आते हैं। वो फोर्थ सोल स्किल, जिसका नाम आर्च्ड बॉडी है, उसका यूज करके उसे हवा में उछाल देती है, जिसके बाद 6 सोल स्किल का यूज करके एक्सप्लोसिव 8 फीलिंग से उसे काफी ज्यादा बुरी तरह पीट डालती है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर मोटू की मार्शल सोल का क्लोन बनाकर अल्टीमेट फेनिक मार्शल सोल को प्राप्त कर लेता है और बी क्लैन की ग्रैंड सोल लैंड मास्टर पर मोटू और ऑस्कर मिलकर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैट गर्ल और मिस्टर दाई फ्यूजन सोल स्किल का यूज करके अपने ओपोनेंट पर हमला कर देते हैं। वहाँ हर जगह तबाही मच जाती है। लेकिन फाइनली 3 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स अब हार जाते हैं। लेकिन पॉर्क्यूपाइन मास्टर 8 सेकंड पूरे हो जाने के बाद छूट जाते हैं और उनसे पॉइजन मास्टर लड़ रहे थे। वो तुरंत उसको फिर से हराने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन पॉर्क्यूपाइन मास्टर मास डिस्ट्रक्शन का यूज करके अपने आसपास तियानतो एम्पायर के सैनिकों के साथ अपने भी कई हजार सैनिक मार डालते हैं। पॉइजन मास्टर तुरंत उस पर अटैक करते हैं और पॉर्क्यूपाइन मास्टर भी उस पर काउंटर अटैक करते हैं और उन दोनों की पार एक दूसरे से टकराने लगती है। वहीं ओल्ड टाइटन एग्जॉस्टस मास्टर से लड़ रहे हैं और उन दोनों के बीच 1-to-1 कॉम्बैट हो रही है और अंत में दोनों एक दूसरे को काफी घायल कर देते हैं। वहीं पॉइजन मास्टर हालांकि काफी घायल हो जाते हैं, लेकिन वो पॉर्क्यूपाइन मास्टर को हरा देते हैं। बीबी डोंग इतने सारे सैनिकों को मरता हुआ देखकर उदास हो जाती है और वो कहती है कि तांग शैंग, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मार्शल सोल हॉल के प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते तो आज काफी सारे लोग जिंदा होते। तांग शैंग कहता है कि प्रोटेक्शन तो तुम्हारी सिर्फ चाल थी। अपनी शक्ति के अहंकार और आसक्ति के कारण तुम इतना खो गई कि आज ये पूरा विनाश हो रहा है। बीबी डोंग को भी ये बात एकदम सही लगती है, लेकिन तभी उसे उसका ट्रॉमा याद आ जाता है, जिसमें जब वो छोटी थी तो उसके साथ क्या हुआ था। और अब वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास पीछे हटने का कोई मौका नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तियानतो एम्पायर की आर्मी, जिसके अंदर कई बड़े बड़े बीस्ट और कई सारे दूर शॉट करने वाले हथियार हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। बड़े बड़े बीस्ट उनकी सेना को पीछे खदेड़ते हुए तियानतो आर्मी के लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं और बड़े बड़े हथियार दूर से ही कई सारे सैनिकों को तीरों से खत्म कर रहे हैं। तियानतो आर्मी को जल्दी से जेलिंग पास पर पहुंचना है, सीक्रेट ड्रैगन आर्मी और ब्लैक टाइगर ट्राइब को हराना है। ग्रैंड मास्टर और मार्शल आपस में बातें करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये दोनों क्लैन हालांकि नंबर 2 और नंबर 3 की रैंक पर हैं, लेकिन इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ एलिफेंट आर्मर ट्राइब से ज्यादा है। मुझे डर है कि कहीं हमारी सेना इनके सामने फीकी न पड़ जाए। और फिर तभी हम इन दोनों ट्राइब्स के डिसाइपल को देखते हैं, जो अपने स्पिरिट अवतार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ग्रैंड मास्टर का डर सच हो रहा है, क्योंकि उनके हथियार इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं और तियानतो आर्मी के बड़े बड़े बीस्ट भी उनके ड्रैगन के आगे हार रहे हैं। बर्ड क्लैन की एक लड़की सीधे एम्परर जू के पास युद्ध के हालात बताने के लिए आ जाती है और बताती है कि लैन होंगवांग यानी तांग शैंग सोल मास्टर्स को लीड कर रहे हैं
और उन्होंने एलिफेंट आर्मर ट्राइब और विंड स्पॉट ट्राइब के लोगों को ओवरकम करने के बाद एनिमी की मेन फोर्स पर हमला बोल दिया है। तांग शैंग बीबी डोंग से लड़ रहा है और बाकी श्रेक डेविल्स सोल मास्टर से लड़ रहे हैं। एम्परर ज़ू काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा मार्शल सोल हॉल के ये सोल मास्टर्स ही थे, लेकिन अब लैन हाओ वैंग की प्लान की वजह से हम ग्रेट एडवांटेज में हैं। वो ये भी बताती है कि इन्होंने स्टीनबो ट्राइब को और पैंथर ट्राइब को भी हरा दिया है और अब मार्शल तियानदो आर्मी को दुश्मन की मेन आर्मी की तरफ भेजने जा रहे हैं। एक एल्डर कुछ सोच में पड़ जाते हैं और एम्परर ज़ू के पूछने पर वो बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अभी सारे मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स बैटलफील्ड में आ गए हैं। क्या फाइनल अटैक करने के लिए ये थोड़ा जल्दी नहीं है? ज़्यू कहता है कि हमें अब नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन अब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक उनके वो सोल मास्टर्स बिजी हैं, तब तक ग्रैंड मास्टर्स और मार्शल एनिमी की मेन आर्मी को अटैक करना चाहते हैं, लेकिन अब हमारी आर्मी को बचे हुए सोल मास्टर्स से खुद लड़ना होगा। एल्डर कहते हैं कि हालांकि न्यू 7 क्लैंस के आधे से ज्यादा सोल मास्टर्स खत्म हो चुके हैं और जो सोल मास्टर्स बचे हैं उनमें से सबसे ताकतवर ब्लैक टाइगर ट्राइब और सीक्रेट ड्रैगन आर्मी है और वो अभी युद्ध भूमि में पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। अब फिर हम ब्लैक टाइगर ट्राइब के लीडर और डिसाइपल को देखते हैं जो बड़ी सी सेना के साथ आ गए हैं और वो तियानदो आर्मी पर हमला कर देते हैं और उन्हें वो बेरहमी से मार रहे होते हैं। तियानदो आर्मी कुछ नहीं कर पा रही होती है क्योंकि ना तो कोई बीस्ट और ना कोई हथियार उनके खिलाफ काम कर रहा था। सीक्रेट ड्रैगन आर्मी मार्शल सोल हॉल से ही ओरिजिनेट हुई है, इसलिए ये काफी ताकतवर ट्राइब है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि इन दोनों ट्राइब के अंदर काफी सोल मास्टर्स हैं और वो सभी के सभी काफी ताकतवर हैं। बीबी डोंग ने शायद उन्हें अभी इसलिए भेजा है ताकि हम उनके ट्रूप्स को पार करके आगे ना बढ़ सके। जो सेंट्रल जोन में हमला कर रहे हैं वो काफी ताकतवर सोल मास्टर्स हैं और हम अपनी आर्मी को वहाँ ऐसे ही नहीं भेज सकते हैं, लेकिन अगर हमें उनकी मेन फोर्स पर हमला करना है और उनके सोल मास्टर्स को अवॉइड करना है तो हमें कुछ न कुछ जल्दी से करना होगा। ये दोनों क्लैंस के अंदर ज्यादातर स्टॉर्म अटैक सोल मास्टर्स हैं। अगर हम इन पर सीधा हमला कर रहे हैं तो हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें अभी के लिए सिर्फ टूल्स का ही इस्तेमाल करना होगा और उनसे दूरी बनाए रखनी होगी। वहीं अब तियानदो आर्मी टूल्स पर ज्यादा फोकस करती है और दूर से ही हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन वो दोनों ट्राइब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और वो तियानदो आर्मी के इन बड़े बड़े हथियारों को भी अब तोड़ दे रही हैं। ये सोल मास्टर्स काफी ज्यादा ताकतवर हैं और इनका मकसद तबाही मचाते हुए आगे बढ़ना है। बीबी डोंग आसपास का माहौल देखते हुए कुछ सोचती है कि तियानदो आर्मी का मोरल और स्ट्रेंथ दोनों तांग शैंग पर डिपेंडेंट है। अगर मैं तांग शैंग को मार दूं तो मैं अपने सोल्जर्स को मोटिवेट कर पाऊंगी, लेकिन इसके लिए अब मुझे सीधे तांग शैंग को टारगेट करना पड़ेगा। बीबी डोंग फिर थर्ड सोल स्किल ऑफ सोल डेवोरिंग स्पाइडर का यूज करती है और कई सारे स्पाइडर्स को बुला लेती है। ये बहुत सारे स्पाइडर्स नीचे तांग शैंग की आसपास की सेना पर अटैक कर देते हैं। तांग शैंग समझ जाता है कि बीबी डोंग ने इन्वेस्टिगेट स्पाइडर्स हम पर अटैक करने के लिए भेजे हैं। ये एक स्पाइडर ही काफी ताकतवर है और अब कई सारे स्पाइडर्स आ गए हैं जिससे सभी श्रेक डेविल्स और यहाँ तक कि पॉइजन मास्टर जैसे ग्रैंड सोलन मास्टर्स भी विचलित हो जाते हैं। ये एक स्पाइडर को मार रहे थे तो 4 स्पाइडर पैदा हो जा रही थी जो उन्हें और ज्यादा परेशान कर रही हैं। बीबी डोंग कहती है कि ये स्पाइडर हॉरर ऑफ डेथ से वेल नरिश्ड है और इनको रोक पाना काफी मुश्किल है। तांग शैंग समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इन स्पाइडर्स को बेचकर बीबी डोंग का क्या प्लान है। अब तभी फिर वहाँ सोल मास्टर्स भी आ जाते हैं जो श्रेक डेविल्स पर हमला कर देते हैं और बीबी डोंग कहती है कि अब तुम उन्हें नहीं बचा पाओगे और ऐसा कहकर वो 6 सोल स्किल ऑफ सोल डेवरिंग स्पाइडर का यूज कर देती है। तांग शैंग समझ जाता है कि ये बीबी डोंग की सेंचुरी मिलेनियम स्पिरिट की 2nd सोल स्किल है और बीबी डोंग ने मुझे इसमें लॉक कर दिया है। मैं भी अब इससे एस्केप नहीं कर पा रहा हूँ। तांग शैंग समझ जाता है कि बीबी डोंग अब अपना असली रूप दिखा रही है। अब तांग शैंग की सोल पावर जल्दी जल्दी कम होने लगती है और फिर तभी बीबी डोंग स्पेशल टीयर का इस्तेमाल करके तांग शैंग पर फाइनल अटैक कर देती है और ये अटैक तांग शैंग को लगने ही वाला होता है कि तभी से वो टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।